तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रपत्र वन डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया है। उसके बाद इसको हम इधर पलटेंगे तो यहाँ पे सहमति पत्र 2 है। और इसके बाद एक और पेज है दोस्तों, ये है सहमति पत्र 1। इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करने वाले हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहले बता दें कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किनको मिलता है। तो अगर आपके भी घर परिवार में कोई ऐसे महिला या पुरुष सदस्य हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो उनके लिए आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके और खुद से ही मोबाइल से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसका वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हम आपको अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो जानते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पे आपको चिपका देना है, यहाँ पे इस बॉक्स में। ठीक है। उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पे लिखा है, तो जैसा कि चलिए मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे लाल भगत। उसके बाद दोस्तों आता है पिता पति का नाम, यानी कि किसी महिला का कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके पति का नाम लिखेंगे, अगर किसी पुरुष का कर रहे हैं तो उनके पिताजी का नाम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने पिताजी का नाम लिख देता हूँ, हरि किशुन भगत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिंग आपको बताना है, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर जो भी है, तो महिला और ट्रांसजेंडर को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है पूरा पता ग्राम मोहल्ला, तो यानी कि पूरा पता में ग्राम मोहल्ला में आप अपना ग्राम का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम कजरासन लिख दिए। उसके बाद आपका पंचायत कहाँ पे है, वार्ड नंबर कितना है, तो यहाँ पे हमने 1 नंबर वार्ड लिख दिया, पंचायत यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत जो भी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आ गया आपका थाना, तो यहाँ पे आपको अपना थाना लिखना है जो कि आपका थाना पड़ता है। उसके बाद प्रखंड, यहाँ पे जो आपका प्रखंड पड़ता है वो लिखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो अनुमंडल है, तो यहाँ पे आपको अपना अनुमंडल लिख देना है। उसके बाद आपका जिला, तो यहाँ से आपको अपना जिला लिख देना है। जिला लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर लिखना है। साथ ही साथ आपको अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड जो कि आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा वो यहाँ पे लिख देना है। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार संख्या लिखना है, जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार नंबर क्या है। तो यहाँ पे 12 डिजिट का जो है आधार नंबर होता है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आवेदक के आधार कार्ड में छाया प्रति संलग्न यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, जिस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज प्राप्त करेंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आवेदक का पहचान चिन्ह यानी कि उनके शरीर में कोई ऐसा पहचान हो, कटा फटा जला जो भी हो, यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आधार सीटेड बैंक खाता का विवरण अनिवार्य, यानी कि आपको बैंक पासबुक जो देंगे, जो अकाउंट देंगे, तो यहाँ पे आपको अपना खाता संख्या लिखना है। ठीक है। उसके बाद आईएफएससी कोड आपको लिखना है, तो चलिए यहाँ पे हम आईएफएससी कोड आईएफएससी कोड लिखने के बाद यहाँ पे शाखा का नाम लिखना है, यहाँ पे शाखा का कोड लिखना है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं नाम, तो चलिए यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं, अच्छे लाल भगत। उसके बाद जिला सिवान, बिहार राज्य का निवासी हूँ, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा और यहाँ पे जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनसे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, या थंब देते हैं तो थंब लगवा लीजिएगा। ठीक है।
अब चलिए दूसरा पेज में हमको क्या भरना है। तो दूसरा पेज में भरने के लिए आपको इसे पलट लेना है। चलिए यहाँ पे हम इसे पलट लेते हैं। दोस्तों एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं और एक हाथ से हम लिख रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे शाखा प्रबंधक, जिस बैंक का आप अकाउंट दे रहे हैं उस बैंक का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, तो UTR। उसके बाद शाखा का नाम, यानी कि जो आपका बैंक है वो कहाँ है, यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक खाता संख्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तिथि डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसी प्रकार से आपको शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम बैंक खाता संख्या लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना बैंक लिखना है। बैंक लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, अब नीचे आइएगा तो यहाँ पे उनका आधार नंबर लिखना है, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे आधार नंबर लिख दीजिएगा। आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम लिखा है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे हमने नाम भी लिख दिया। नाम लिखने के बाद यहाँ पे फिर सेम उसी प्रकार से आपको नाम लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे भी हम नाम लिख देते हैं। नाम लिखने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे उनका सिग्नेचर करवा लेना है। यहाँ पे सिग्नेचर करवाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल को ऊपर कर देना है, यानी कि पेपर को ऊपर कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपको नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम अच्छे लाल भगत लिख देते हैं। यहाँ पे किस बैंक में खाता है जो मैंने लिखा था, तो यहाँ पे हम UTRB, यहाँ पे शाखा यानी कि ब्रांच कहाँ है यहाँ पे वो लिखेंगे। खाता संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद आधार संख्या यहाँ पे लिखेंगे और जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे तिथि देंगे। तो ये 2 नंबर जो पेज है दोस्तों, सहमति पत्र 2, इसे आप जो बैंक का अकाउंट नंबर दिए हैं, जो आप खाता दिए हैं, उस बैंक में ले जाकर इसे वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे आपके बैंक मैनेजर साहब जो हैं वेरीफाई करेंगे, मुहर मारेंगे और सिग्नेचर करेंगे कि हाँ इनका जो खाता है मेरे बैंक एक में है इनका खाता, ठीक है। उसके बाद चलिए आते हैं तीसरा पेज। तो तीसरा पेज में दोस्तों सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे श्रीमती को कट कर देना है। अब यहाँ पे हम अच्छे लाल भगत, उसके बाद आधार संख्या यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे अंगूठा या सिग्नेचर ले लीजिएगा। यहाँ पे तिथि डाल दीजिएगा। यहाँ पे उनका नाम आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे उनका नाम लिखने के बाद यहाँ पे उनका पता, जो भी गांव है वो गांव लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आपके वार्ड मेंबर हों, मुखिया हो या सरपंच हो, जो भी हो, उनसे यहाँ पर आपको सिग्नेचर और वेरीफाई करवा लेना है और यहाँ पे उनका स्टाम्प मुहर लगेगा। तो ये तीसरा जो फॉर्म है सहमति पत्र 1, इसे आपको अपने वार्ड या सरपंच या मुखिया जो भी हैं उनसे यहाँ पे आपको वेरीफाई करवा लेना है, लास्ट पेज। और इस फॉर्म को वेरीफाई करवाने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो किस प्रकार से अप्लाई कीजिएगा ये मैंने वीडियो में बताया है। इस फॉर्म को आपको कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये फॉर्म जो है व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।